चलें। Dear student, good morning to all of you. I am रामजी गुप्ता, your English teacher. आइए, आज संडे का दिन है। मेरा जो रूटीन है उसमें ये संडे को एक कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक इंग्लिश का मॉरल स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। छोटी सी ये मॉरल लेसन हम लोग सीखते हैं। आइए आप स्क्रीन पे देखिए। इसका जो टाइटल लाइन है वो है वन डे ए रिच डैड टुक हिज सन ऑन ए ट्रिप टू विलेज। एक बहुत रईस फादर है, डैड है, काफी वेल ऑफ है, काफी रईस है, रिच है। अपने बेटे को लेकर के वो एक गांव ले जाता है, गांव की लाइफ दिखाने के लिए, गरीब की लाइफ दिखाने के लिए ले जाता है कि देखो भाई, हम लोग तो इतने रईस हैं, कार है, बंगला है, सब कुछ है, शहर में रहते हैं, और तुम्हें ले चलते हैं, गांव की लाइफ दिखाते हैं। जो छोटे छोटे किसान हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनकी लाइफ तुम्हें दिखाते हैं, विलेज की लाइफ। तो क्या होता है देखिए, ये टाइटल है। ही वॉन्टेड टू शो हिम, यानी ही माने फादर, वॉन्टेड माने चाहता था, पास्ट इन्फिनिटिव में, टू शो इन्फिनिटिव दिखाना चाहता था, हिम माने अपने बेटे को। क्या दिखाना चाहता था? आगे क्लास, टू शो हिम व्हाट के जवाब में नाउन क्लास आगे आएगा। हाउ पुअर समवन कैन बी, वो ये दिखाना चाहता था कि देखिए मनुष्य जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है कितना गरीब हो सकता है। गांव चलो, गांव में देखो लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं, कितने गरीबी में रहते हैं, कितना उनके जीवन में डर्थ है, कमी है। हाउ पुअर, कितने गरीब हैं, समवन कैन बी, कितना गरीब व्यक्ति हो सकता है, इसको दिखाने के लिए वो ले गया। ओके, फिर हुआ क्या? दे स्पेंड टाइम, यानी फादर और उस बेटे ने स्पेंड टाइम, उसके बेटे ने समय बिताया ऑन द फॉर्म ऑफ ए पुअर फैमिली, एक बेचारे गरीब परिवार के फॉर्म पे खेत थे। एक गरीब परिवार था, उसकी फैमिली थी, तो उसका खेत था, उस पे उसने जो है टाइम बिताया। डैड आस्क्ड, और इसके बाद जो है उस डैड ने, उसके फादर ने अपने बेटे से पूछा, डिड यू सी हाउ पुअर दे आर, बेटा क्या आपने देखा ये लोग कितने गरीब हैं? जो ये जिस फैमिली से आपको मिलवाया मैंने और जहां जिनकी लाइफ को आपने स्टडी किया, वो कितने गरीब हैं। What did you learn, आपने इसके बारे में क्या सीखा? तो बेटे ने उत्तर दिया, सन सेड, उसने कहा पापा मैंने ये सीखा, आइए मैं आपको बताता हूं। क्या बेटे ने कहा? वी हैव वन डॉग। पापा आप गरीब की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो ये बताना चाहता हूं कि मैंने ये सीखा कि वी हैव वन डॉग, हमारे घर में तो एक कुत्ता पला हुआ है। दे हैव फोर, लेकिन उनके पास जो है 4 कुत्ते हैं या 4 जानवर। तो कहां गरीब है, वो तो हमसे ज्यादा रईस, 4 गुना रईस हो गए। वी हैव पूल, हमारे पास पूल है, स्विमिंग पूल है हमारे घर में, ठीक है, हम उसमें नहाते हैं गर्मियों में। बट दे हैव रिवर्स, लेकिन इनके पास तो नदियां हैं, वो नदियों में उनके बच्चे जो है तैरते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, बड़ा नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये तो हमसे ज्यादा रईस हो गए, उनके पास नदियां हैं ढेर सारी गांव के पास। वी हैव लैंटर्न्स एट नाइट, हम लोग रात में क्या करते हैं, लालटेन लगाए हुए हैं, छोटी छोटी बत्तियां हैं अपने घर में लगी हुई हैं, नाइट बल्ब्स लगे हुए हैं। लेकिन इनके पास रात में क्या? दे हैव स्टार्स, ये ओपन में लेटते हैं, तो मान लीजिए इनके पास तो असंख्य तारे हैं बिजली देने के लिए या रोशनी देने के लिए। बी बाई फूड्स, हम लोग तो बाजार में जाकर के सब्जी खरीदते हैं, भोजन खरीदते हैं, मान लीजिए आटा दाल चावल सब खरीदते हैं। लेकिन ये लोग दे ग्रो देयर्स, ये क्या करते हैं? अपने भोजन को जो है खुद ग्रो करते हैं, उगाते हैं। गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां ये लोग तो उगाते हैं। वी हैव वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, ठीक है, हमारे पास दीवारें हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। हम एक बंगले में रहते हैं, चारों तरफ से दीवारें हैं, बड़ा सा बंगला है आपका, आपकी हैसियत है काफी बड़ी, अपने बाप से कह रहा है लड़का। तो हमारे पास दीवारें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन इनके पास दे हैव फ्रेंड्स, लेकिन इनके पास मित्र हैं, अच्छे अच्छे मित्र हैं, 4, 6, 10 फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं। तो इनके पास तो और मजबूत जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कोऑपरेट करने के लिए लोग हैं। वी हैव एनसाइक्लोपीडियाज, हमारे पास जो है मान लीजिए डिक्शनरीज हैं, किताबें हैं पढ़ने के लिए, शब्दकोश है, ढेर सारे तमाम किताबें हैं। लेकिन दे हैव बाइबल, अरे इनके पास तो बाइबल है, गीता है, कुरान है। दे हैव बाइबल, इनके पास तो धार्मिक जो है ग्रंथ है अपने जीवन को जो है सार्थक बनाने के लिए। ये बच्चे ने उत्तर दिया। देन दे हेडेड, और इसके बाद वो चल दिए।
थैंक्स डैड। फिर लड़के ने कहा, थैंक्स डैड, डैडी आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हम लोग कितने गरीब हैं। इन जिनको आप गरीब कह रहे थे वो तो बहुत रईस हैं हम लोगों से। हमें बहुत आज ये हमारा विजन बढ़ा, हमें बहुत ये मॉरल स्ट्रेंथ मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डैडी, जो आप शहर से लेकर के और मुझे गांव में आए हैं, और जिसको आप गरीब कह रहे थे, मैं देख रहा हूं कि वो लोग हमसे बहुत रईस हैं और हम लोग कितने गरीब हैं उनके तुलना में। तो ये कहानी यहीं एंड होती है। मॉरल लेसन क्या है, नैतिकता क्या है इस कहानी की, कि इफ इट्स नॉट अबाउट मनी दैट मेक्स अस रिच। तो मॉरल ये कहता है कि पैसा हमें रिच नहीं बनाता, हमारे पास चाहे जितना पैसे का ढेर हो, भंडार हो। इट्स अबाउट सिंप्लिसिटी ऑफ हैविंग गॉड इन आवर लाइव्स। बल्कि सिंप्लिसिटी, हमारी जो इनोसेंस है, हमारी जो सादगी है, हमारी जो विश्वास है, फेथ है भगवान में, जीवन हमारा जो एकदम पवित्र है, पुनीत है, उसमें आचरण में जो है हमारा जो है सात्विकता है, हम भगवान के बिल्कुल नजदीक है, ये चीज माने रखती है, ये चीज मैटर करती है जीवन में। हमारे जीवन को जो है सुखमय और शांतिमय और महान बनाती ये चीज, ना कि वो भौतिक चीजें जो मनी के रूप में, पोजीशन के रूप में, पेल्फ के रूप में, पावर के रूप में है, वो हमें रिच नहीं बनाती। बल्कि भगवान के हम कितने नजदीक हैं और कितना जो है सिंप्लिसिटी हमारे जीवन में है, कितनी उदारता है, मानवता है, कितने हम मानवीय गुणों से ओतप्रोत हैं, कितने हम दैविक गुणों से ओतप्रोत हैं, और भगवान की कितनी कृपा हमारे ऊपर बरसती है जब हम भगवान के अत्यंत जो है उन पर विश्वास करते हैं, फेथ रखते हैं। तो इसी के साथ ये मॉरल लेसन खत्म होता है। ये अमीरी और गरीबी की एक उचित परिभाषा हमें जो है फिलोसफिकल देता है, जिसे हमें आत्मसात करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।